जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों। मैं मनीषा शर्मा, मेरे चैनल का नाम है स्टडी IQ 140 विद मनीषा शर्मा। मेरे द्वारा आपको मनोविज्ञान पढ़ाया जा रहा है। कल की क्लास में हमने किशोरावस्था का हैविंग हर्स्ट का विकासात्मक कार्य देखा था। आज हम देखेंगे, हमारा टॉपिक थोड़ा सा और बचा हुआ है। मैं बहुत बारीकी से पढ़ा रही ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए। आज जो हम देखेंगे शारीरिक विकास देखेंगे। शारीरिक विकास हम किशोरावस्था का भी देखेंगे, बाल्यावस्था का भी देखेंगे और आपके शैशवावस्था का भी देखेंगे। आज देखेंगे हम शारीरिक विकास। पूरा बाल विकास में है, बाल विकास टॉपिक चल रहा है हमारा, जिसका हम देखेंगे शारीरिक विकास। ठीक है साथियों, शारीरिक विकास हम टॉपिक पर, शारीरिक विकास आज का हमारा टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे बालक के जो शारीरिक विकास होता है वो 4 प्रकार में बांटा गया है। बालक का शारीरिक विकास 4 प्रकार में बांटा गया है। बालक का जो शारीरिक विकास होता है वो 4 प्रकार में बांटा गया है। 4 प्रकार में बांटा है। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको देखने में मार्कर। पहला है आपका है, इसको ऐसे, पहला है लसीम काय। लसीम काय है पहला जो है पहला जो है लसी काम। लसीम काय नहीं है, सॉरी लसीम काय, लसीम काम। ठीक है, दूसरा जो है आपका तंत्रीय है, तंत्रिके। तीसरा है आपका सामान्य। चौथा है आपका, ये तीसरा जेनेटिक होगा। चौथा जो है वो आपका जेनेटिक जिसे बोलना, जनिक। अब ये क्या है, आपसे पूछ ले बालक का जो शारीरिक विकास है वो कितने भागों में बांटा है, तो आप बोलोगे बालक का जो शारीरिक विकास है वो 4 भागों में बांटा है। अब एक एक को देखेंगे हम। पहले लसी काम। पहला जो देखेंगे हम लसी काम। देखो आपका रेट का एग्जाम है और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी ओपन हो गई है, तो ठीक है एग्जाम होंगे। आपका रेट का एग्जाम तो फरवरी मार्च तक हो जाएगा और फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम है वो आपका जून जुलाई के बाद ही जाएगा। तो अभी हमारे पास टाइम है, क्योंकि साइकोलॉजी का बहुत ही बड़ा वेटेज होता है, तो हमको साइकोलॉजी बहुत ही अच्छे से पढ़नी है, कहीं पे भी अटकना नहीं है। तो इसलिए मैं एक एक पॉइंट को पढ़ा रही हूँ। आपने देखा होगा कि इसको शारीरिक विकास के जो प्रकार है उनको कोई नहीं पढ़ाता है, लेकिन मैं लेके चल रही हूँ ताकि आप कहीं पे भी नहीं अटको। आपसे पूछ ले शारीरिक विकास के प्रकार कितने हैं, तो आप बता सको 4। उनके नाम कौन से हैं? लसी काम है, दूसरा तंत्री है, तीसरा सामान्य है, चौथा है जनिक, जिसे हम जेनेटिक भी बोलते हैं। ठीक है साथियों, तो हम ये देखेंगे कि लसी काम क्या होता है। लसी काम में क्या होता है, इस प्रकार के विकास में बालक के विभिन्न शारीरिक अंग 11-12 वर्ष तक शीघ्रता से वृद्धि करते हैं। इस प्रकार के विकास में जो होता है, बालक जो होता है 11-12 वर्ष की आयु में उसका शारीरिक विकास पूर्ण रूप, मतलब शारीरिक विकास वृद्धि कर जाएगा। फिर धीरे धीरे उसकी जो शारीरिक विकास में जो वृद्धि होती है वो मंद हो जाती है। तो इसके लिखेंगे, इस प्रकार के विकास में बालक 11-12 वर्ष की आयु में 11-12 वर्ष की आयु में जो उसके शारीरिक अंगों का जो विकास होता है वो अत्यंत वृद्धि होती है। लेकिन 12 वर्ष की आयु के बाद उसके जो शारीरिक अंगों की वृद्धि होती है वो धीरे धीरे मंद होने लग जाती है। तो इसमें लिखेंगे
इस प्रकार के विकास में बालक के विभिन्न शारीरिक अंग, बालक के विभिन्न शारीरिक अंग 11-12 वर्ष तक, 11-12 वर्ष की आयु में शीघ्रता से वृद्धि होती है, शीघ्रता से वृद्धि होती है। उसके बाद उसकी वृद्धि में मंद पड़ जाती है, मतलब शीघ्रता से वृद्धि होती है, उसके बाद विकास में अत्यंत मंद गति से दृष्टिगोचर होते हैं, वृद्धि होती है। उसके बाद वृद्धि में अत्यंत मंद दृष्टिगोचर होते हैं। और 20 वर्ष की आयु में बालक प्रौढ़ावस्था, 20 वर्ष की आयु तक बालक प्रौढ़ हो जाता है। ये किसके आधार पे? ये हम देखे हैं लसीकाम। लसीकाम में वो किसकी बात करता है? शारीरिक अंगों की बात करता है। किसकी बात करता है? शारीरिक अंगों की बात करता है। वो कहता है 11-12 वर्ष का जो बालक होता है उसके शारीरिक अंगों में अत्यंत वृद्धि होती है, और 12 वर्ष की बाद उसकी जो वृद्धि में है वो धीमा पड़ने लग जाता है, उसकी जो गति है वो मध्यम पड़ने लग जाती है, और 20 वर्ष की आयु में आते आते वो प्रौढ़ हो जाता है। ये किस में आएगा? लसीकाम में। तो अत्यंत मंद दृष्टिगोचर होता है, और 20 वर्ष की आयु में 20 वर्ष की आयु तक बालक 20 वर्ष की आयु में बालक प्रौढ़ हो जाता है। ठीक है, 20 वर्ष की आयु में बालक क्या हो जाता है? प्रौढ़ हो जाता है। इसमें हम ग्राफ देखेंगे बच्चे का, जैसे इधर ऊपर देख लेते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये आयु है और ये शारीरिक विकास है। शारीरिक विकास की बात कर रहे हैं ना अपन, ठीक है। और ये इसको हम 2, 4, 6, 8, 10, ये 12, ये 14, ये 16, ये अपन ने आयु ली है। और इधर हम मापन के लिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 शारीरिक विकास है। अब आप देखोगे इसमें शारीरिक जो विकास होता है 11 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में यहां से चलता है, ये यहाँ पर 11-12 वर्ष की आयु में ये यहां तक बड़ा, फिर 12 वर्ष की आयु में, 11-12 वर्ष की आयु में उसके शारीरिक अंगों में वृद्धि होती है। उसके बाद धीरे धीरे मंदता आ जाती है, फिर धीरे धीरे फिर आप देखोगे 20 वर्ष की आयु में वो प्रौढ़ हो जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम ये देख रहे हैं शारीरिक विकास। शारीरिक विकास कितने प्रकार का होता है? शारीरिक विकास 4 प्रकार का होता है। आरपीएससी कैसे भी आपको अटका सकती है, इसलिए आपको हर चीज पता होना चाहिए। आपसे पूछ ले लसीकाम क्या है, तो आप बता सकते हो जो बालक होता है 11-12 वर्ष की आयु में उसके शारीरिक अंगों में, किसमें? शारीरिक अंगों में, बालक के शारीरिक अंगों में, शारीरिक अंग में 11 वर्ष की आयु में शीघ्रता से वृद्धि होती है। अंगों में आप देखते हैं ना, छोटे बच्चा जल्दी जल्दी बढ़ता है, तो अपन कहते हैं ना छोटा बच्चा है, साल भर में इतना बढ़ जाएगी, इसका कपड़े छोटे ही लो, है ना,
थोड़े से बड़े लोग, क्योंकि बच्चों का जो अंग होता है, शारीरिक जो विकास होता है वो जल्दी जल्दी होता है। छोटे बच्चे जब 11-12 साल तक की उम्र में बच्चे को बहुत तीव्र गति से विकास होता है, फिर धीरे धीरे मंद हो जाता है और 20 वर्ष की आयु में तो वो प्रौढ़ी हो जाता है। यही लसीकाम की थ्योरी है, ठीक है, लसीकाम इसी कहते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये इसका ऐसा ग्राफ है, आपसे पूछ लेंगे ये किसका ग्राफ है तो आप बोल दोगे ये लसीकाम, ठीक है। 11-12 वर्ष की आयु में जितना शारीरिक अंगों की वृद्धि हो सकती है वो हो जाती है, फिर 20 वर्ष की आयु तक वो प्रौढ़ दिखने लग जाता है। एक बार आपका इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो तंत्रिकीय देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है तंत्रिकीय, नर्वस सिस्टम। इसमें कहता है जो बालक का जो विकास होता है वो 3-4 वर्ष की आयु में उसका तंत्रिकीय सिस्टम, नर्वस सिस्टम बन जाता है। उसके बाद वो 11-12 वर्ष की आयु में, मतलब 11-14 वर्ष, उसमें वो 20 वर्ष की अवस्था में प्रौढ़ा बता रहा था, ये 12-14 की अवस्था में प्रौढ़ा बता रहा है। ठीक है साथियों, 3-4 साल की उम्र में तंत्रिकीय, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब नर्वस सिस्टम कहते हैं ना। दूसरा है तंत्रिकीय, पूरा ही निकाल लेते ताकि आप लोगों को अच्छे से शारीरिक बात। दूसरा है आपका तंत्रिकीय। इसमें क्या है, इसमें पहले अपन ग्राफ देख लेते हैं। इसमें ये कह रहा है कि जो बालक का विकास होता है, बालक का जो तंत्रिय सिस्टम होता है वो 3-4 साल तक लगातार तीव्र गति से बढ़ता है, फिर धीरे 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 मंद पड़ जाता है और 13-14 की आयु में तो वो प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाता है। उसे तंत्रिकीय विकास कहते हैं। तंत्रिकीय विकास, इसमें आप लिखोगे जब बालक का विकास 3-4 वर्ष की आयु में अत्यधिक तेज वृद्धि से होता है, कि लगातार वर्ष की आयु में लगातार तीव्र वृद्धि से होता है, तीव्र वृद्धि से होता है 12-14 वर्ष की आयु में, 12-14 वर्ष में प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाता है। इनका कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे का जो तंत्रिकीय विकास होता है ना वो 3-4 साल की आयु में तीव्र गति से बढ़ जाता है, फिर वो इतना तेज बढ़ जाता है कि वो, मतलब बच्चा जब 14-15, हालांकि वो उम्र की दृष्टि से तो बच्चा ही होता है, लेकिन जो उसकी जो नर्वस सिस्टम होते हैं उनकी आयु काफी बढ़ जाती है, वो प्रौढ़ावस्था की तरह काम करने लग जाते हैं। अपन जैसे BMI चेक कराते हैं, अपन कहते हैं ना हमारी जो आयु है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा बताता है, ऐसे ही ये चीज कहना चाह रहा है, पहुंच जाता है और 12-14 वर्ष तक प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाता है, उसे तंत्रिकीय विकास कहते हैं। इसमें भी ग्राफ बनाएंगे। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये देखो, ये आपका, ये यहाँ पर आयु है, ये आपका तंत्रिकीय विकास है, विकास, ठीक है, विकास चल रहा है आपका। ये यहाँ से 0%, यहाँ से 10%, यहाँ से 20%, यहाँ से 30%, 40% और ये 50%, ठीक है।
ये यहाँ पे 2 4, इसको धीरे धीरे ले लेते हैं ना, 1 2 3, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 और ये 11 ये 12। आप देखो यहां से 0 से स्टार्ट हुआ, 3 से 4 वर्ष की आयु में, 3 से 4 वर्ष की आयु में लगातार धीरे तेज होता है। फिर वो 12 से 14 वर्ष की आयु में 12 से 3 से 4 वर्ष की आयु में वृद्धि होती है। फिर वो प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाता है। प्रौढ़ावस्था में मतलब ये विकास यूं ही चलता रहेगा। ठीक है साथियों, ये कहना चाहता है जो तंत्रिकी विकास होता है वो 3 से 4 वर्ष की आयु में तीव्र गति से बढ़ जाता है और 12-14 वर्ष की आयु में आते आते वो प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाता है। तो इसका ग्राफ आपके ऐसे चलेगा। ठीक है, ये कौन सा है? तंत्रिकीय विकास। पहले हमने लसीकाम पढ़ा था। लसीकाम में देखोगे आप तीव्र गति से बढ़ता है एकदम से, मतलब उसमें 11-12 वर्ष की आयु में, उसमें तो आपके एकदम से यहाँ बढ़ के फिर यूं होता है। तो ये तो लसीकाम का है। इसमें आयु देख लेना, देखो 3 वर्ष की आयु में इतना बड़ा, फिर धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था तक पहुंच जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम तीसरा पढ़ेंगे सामान्य। ठीक है, फिर सामान्य देखेंगे। सामान्य विकास, सामान्य तीसरा जो है सामान्य। अब सामान्य थ्योरी क्या कहती है? इसमें जो बालक का जो विकास होता है, शारीरिक विकास होता है 3 वर्ष तक। बालक जब शैशवावस्था में होता है वो तीव्र गति से होता है। फिर बालक जब बाल्यावस्था में आता है मंद गति से हो जाता है। फिर जब बालक किशोरावस्था में आता है वापिस से उसका जो विकास होता है वो तीव्र गति से बढ़ने लग जाता है। तो इसमें आप लिखोगे इस प्रकार के विकास में बालक 3 वर्ष या शैशवावस्था लिख दो, शैशवावस्था में शारीरिक विकास, शारीरिक अंगों का विकास, शारीरिक अंगों का विकास की बात हो रही है। शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, गति से होता है। फिर बाल्यावस्था में मंद पड़ जाता है। फिर बाल्यावस्था में मंद हो जाता है। किशोर अवस्था में आते आते पुनः तीव्र गति से विकास होने, शारीरिक विकास होता है। परंतु किशोरावस्था में आते ही शारीरिक विकास तीव्र गति से होने लगता है। शारीरिक विकास तीव्र गति से बढ़ने लगता है। इसमें कैसे बनेगा? वही, ये आपका मार्कर चेंज कर लेते हैं।
ये आपके 0, 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12, ये 14 भी ले लो, 14, ये यहाँ पे 0%, 10, 20%, 30%, 40%, ये 50%, 100% भी बढ़ता है। मैं 100 नहीं, आप इसको चाहो तो बढ़ा सकते हो। ठीक है साथियों, ये विकास है आपका, ये आपकी आयु। अब ये कह रहा है बाल्य अवस्था में 3 वर्ष, आप ये लिखोगे, ये यहाँ पे बढ़ा, फिर बाल्यावस्था में आएगा, ये नीचे गया ग्राफ थोड़ा सा, फिर बाल्यावस्था में आएगा तो ग्राफ नीचे हुआ, फिर किशोर अवस्था में आते आते वापस से बढ़ने लग जाता है। तो ये क्या है, ये आपका क्या बता रहा है, सामान्य जो शारीरिक विकास होता है जब बच्चा शेषावस्था में होता है तो उसका जो शारीरिक विकास होता है वो तीव्र गति से बढ़ता है। जैसे बाल्यावस्था में आएगा तो उसका विकास क्या होता है, मंद पड़ जाता है। ये दिख रहा है, बाल्यावस्था में आते ग्राफ कैसे हो गया, मंद, फिर किशोरावस्था में आते आते उसका वापिस से शारीरिक विकास तीव्र गति से बढ़ने लग जाता है। ये क्या है, सामान्य विकास। एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर हमारा जेनेटिक बचा है, जनिक, ठीक है साहब। फिर है जनिक, जनिक में क्या कहा गया है, जनिक, चौथा है आपका जनिक, जनिक या जेनेटिक जिसे कहते हैं, जेनेटिक। इसमें कहा गया है जो इस प्रकार का जो शारीरिक विकास होता है, इस प्रकार के विकास में बालक का 13 से 14 वर्ष तक मंद गति से बढ़ता है। फिर उसके बाद 14 वर्ष के बाद जो विकास होता है वो तीव्र गति से बढ़ने लग जाता है, तीव्रता आ जाती है। इस प्रकार के विकास में शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास में भी वृद्धि हो जाती है, पूर्णतः विकसित हो जाता है। तो इसमें लिखोगे इस प्रकार के विकास में, जनिक लिखा ना, इस प्रकार के विकास में, इस प्रकार के विकास में बालक 13 व 14 वर्ष की आयु में, मंद गति से विकास होता है, मंद गति से विकास होता है। 14 वर्ष के बाद इसमें तीव्र गति से विकास की गति क्या होती है, तीव्रता, विकास की गति में तीव्रता। 14 वर्ष के बाद विकास की गति में तीव्रता आ जाती है। ठीक है, और साथ के साथ शारीरिक विकास के साथ, नहीं ऐसे लिखो, शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास में भी क्या हो जाती है, मानसिक विकास भी पूर्णतः विकसित हो जाता है। शारीरिक विकास के साथ
मानसिक विकास भी पूर्णतः विकसित हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, 0, 4, 8, 12, 16, ये 20, ये 10, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70। विकास ये ऊपर आप लिख लेना, ये जितना मेरा आ रहा है 70, 40, 50 तक लिख रखा, पूरा 100% है, आप लिख लेना। ये तो मैं आपको समझाने के पर्पज से ऐसे ग्राफ बनाया है। ये आपकी आयु है। अब इसने ये कहा है कि 13-14 वर्ष तक जो उसका शारीरिक विकास होता है वो मंद गति से होता है, फिर एकदम से तीव्रता आ जाती है। विकास ये मंद गति से, फिर विकास में क्या आ जाती है, तीव्रता आ जाती है। ठीक है, आपको ग्राफ दे देगा तो आपको समझ में आना चाहिए ये लसीकाम का है, ये तंत्रिका का है, ये सामान्य का है, ये जनिक का है। तो ये शारीरिक विकास के प्रकार थे, ये आपको आना चाहिए। एग्जाम में कुछ भी एक चीज एक्स्ट्रा लेके चले तो आपको पूरी थ्योरी अच्छे से पता होती है तो आप उसको अटेम्प्ट कर जाओगे। अगर ग्राफ भी बना हुआ होगा तो भी आप अटेम्प्ट कर जाओगे, नाम भी लिखा होगा तो भी आपका कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं होगी। ये हमने पढ़ा था शारीरिक विकास के प्रकार, जो कि 4 प्रकार के थे। लसीकाम था, दूसरा तंत्रिके था, तीसरा था सामान्य, चौथा था आपका जनिक, जिसे जेनेटिक कहते हैं। लसीकाम में क्या होता है, 11 वर्ष की आयु में जो शीघ्रता से वृद्धि होती है उसके बाद धीरे धीरे मंद हो जाता है और 20 वर्ष की आयु तक तो वो प्रौढ़ हो जाता है। तंत्रिका में क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है वो आपके 3-4 साल की अवस्था में तीव्र गति से बढ़ जाते हैं और 12-14 वर्ष की आयु में आते आते आप प्रौढ़ा तक पहुंच जाते हैं। सामान्य में क्या होता है कि शैशवावस्था में जो विकास होता है वो तीव्र गति से होता है, बाल्य अवस्था में आते आते मंद गति से होता है और किशोर अवस्था में आते आते वो ही शारीरिक जो विकास की जो तीव्रता होती है वो अत्यधिक बढ़ जाती है। जनिक में क्या होता है, 13-14 वर्ष की जो विकास होता है वो मंद होता है, 14 वर्ष की आयु में जो विकास होता है वो तीव्र गति से बढ़ जाता है। साथ साथ में आपके शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास में भी पूर्णतः वृद्धि हो जाती है या विकसित हो जाता है। आज की क्लास हमारा इतना ही है। कल की क्लास में हम देखेंगे जो आपका शारीरिक विकास है, जो आपकी जो सारणी है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और आपकी किशोरावस्था, इसमें से आपसे क्वेश्चन रिट में पूछ लिए जाते हैं। हम उसकी एक सारणी बना लेंगे। चाहती तो मैं आज की क्लास में भी पढ़ा लेती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपका पढ़ने में आपका इजी हो, आपका मतलब इतना लंबा वीडियो नहीं करना चाहती हूँ, आप पढ़ो तो आसानी रहे आपको। कल वो सिर्फ अपन सारणी समझेंगे, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। वो सारणी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको मैं अलग से ही पढ़ाऊंगी। उसमें हम भार, लंबाई, सिर, हड्डियाँ, दांत, मांसपेशियाँ, ये सब देखेंगे। उसकी एक सारणी अलग से बना लेंगे, उसको हम अच्छे से याद करेंगे। जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों, धन्यवाद साथियों।